बताइए ना, कुछ भी है, आप बताइए। मैं क्यों हटाइए, क्यों हटाएंगे, क्यों कर रखा? आप हटवाएंगे, आप नहीं पूछ रहे, आप हटवाएंगे, हम क्यों नहीं हटवाएंगे? क्यों हटवाएंगे आप? आपसे हम कौन सी क्वेश्चन, आपको कौन सी अथॉरिटी बात कर रहे हैं आप? मत करिए क्वेश्चन, नहीं कुछ करना। अरे जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, तुम बताओगे क्या बात करनी है, तुम बताओगे। मैंने हिंदू मुसलमान की बात, हेलो मैं बताता हूँ। नहीं की बात करी मैं एक सेकंड नहीं करिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं सुनो, नहीं करिए। आप नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आलम। मैंने हिंदू मुसलमान की कोई बात की? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे कह रहे हैं? ये तो अभी आए हैं, मैं तब से ही देख रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपकी क्या मानसिकता है मुझे नहीं पता। हिंदू मुसलमान को आपका क्या नाम है? पूछ रहा, मोहम्मद संजर आलम। मोहम्मद साहब, ड्रेस कोड, वो इसने भाई साहब ने बताया, उसने कुछ नहीं बोला। ड्रेस कोड की बात करके जो स्कूल में जो आपको ये भी पता है कौन कह के गया ये बात? नहीं, आप अरे सुनिए ना, स्कूल में एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसने बताया। अरे भाई साहब, जो ऐसा है आप नहीं सिखाएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। दिखाइए इसको एक बार, ये दिखाइए एक बार। इस तरीके के लोग अराजक तत्व बीच में आते हैं और ये बीच में डिबेट खराब करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा था 2024 की, दिखाइए एक बार इनको, दिखाइए, ध्यान से दिखाइए। हाँ, ये इस तरीके के अराजक तत्व आते हैं बीच में और डिबेट खराब करवाते हैं। सुनो, उनकी बात अलग से, उनकी समझ नहीं आ रहा अभी। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया, वो आए, उन्होंने बातचीत कही, इस वजह से। आपने ये बोला कि जो स्कूल में, मैंने नहीं बोल, अरे सुनिए तो मैं समझा रहा था उनको। मैं एक मिनट, क्वेश्चन आप बताओ, क्वेश्चन क्या था, आप बताओ क्वेश्चन क्या था। हाँ बोला हाँ। एक मिनट भाई साहब, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। हिंदू मुसलमान, ये भाई साहब यही है तब से। एक मिनट, मैं उनसे पूछ रहा था कि 2024 में आप किसको चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे अरे सुनिए तो अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बुरके की बात नहीं की, सुनने की बात की तो आपको उसने मालिक है भाई, बुरके की बात की थी। हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं। भाई कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो, महंगाई की बात अरे करिए भाई, आप अपना अपने राय। अरे मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ यार, हद कर रहे हैं यार आप बताएंगे क्या मुझे क्या सवाल करने हैं? शिक्षा की बात आप मत समझाइए मुझे पत्रकारिता मत अरे भाई साहब, आपसे कर नहीं रहा हूँ, हटूंगा नहीं, यहीं पे खड़ा हूँ। हिम्मत है तो हटा के दिखाइए, बकवास कर रहे हैं बिना बात की। ये समझाएंगे मीडिया को क्या करना है। एक्सक्यूज मी, मैं इतना ही बोलूंगा। बकवास कर रहे हैं, क्या सवाल करने हैं तुम बताओगे? हमें सवाल क्या करने हैं? कोई सवाल नहीं करना। सुनो, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपने हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं करी। उन्होंने ये बात कही आके कि भाई मैं सिर्फ 24 के सवाल पूछ रहा था, किसकी सरकार आपका काम लग रहा है आपको अच्छा। उन्होंने आके कहा कि हमारे जो अपने कानून है उनमें दखलंदाजी सरकार ना करे। तो मैं उनको समझा रहा था कि भाई उन्होंने जो है वो स्कूलों में बोला है ड्रेस कोड के लिए, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो समझाने पे भी भाई साहब इस तरीके से हो रहे हैं, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको दिक्कत हो रही है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम है भाई साहब। 22 तारीख को ना दिए जलने से हर जगह बस विरोधियों की ऐसी की तैसी। मेरे राम को आना है, फिर हमें दीप जलाना है। दीप जलाना है भाई साहब। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल है सर। अब्दुल जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? सर सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं सर। बीजेपी की चाहते हैं। क्या काम आपको अच्छे लगे? बीजेपी के सारे काम अच्छे हैं सर, कोई भी काम ऐसा मतलब खराब नहीं लगा मेरे को। जिससे आप प्रभावित हुए? मेरे को काम ये अच्छा लगा कि जैसे दिल्ली के अंदर गरीब मजदूर, इनके लिए बढ़िया है सर। रेहड़ी पटरी वगैरह हर चीज़ जो है लग पा रहा है, सब काम हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है, उसको क्या कहना होगा भाई साहब? सर ये तो अपने आप में एक अहम सवाल है, बट कहने का मतलब है कि लोगों को भी अपना विचार रखना पड़ेगा। बोलिए, आप आराम से बोलिए, टेंशन मत लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो बोलिए। लोगों को अपना विचार, अपना सोच रखना पड़ेगा सर। अगर अभी मान लीजिए इस जगह पे कचरा है, अगर कुछ भी है, तो ये सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये पब्लिक खुद जिम्मेवार है, क्योंकि हम खा करके खुद फेंकते हैं। तो देखना होगा कि भाई कहाँ फेंक। हाँ जी। तो इन चीज़ों को हमें खुद देखना पड़ेगा सर, इन चीज़ों को खुद अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं भाई? राहुल गांधी ठीक है, अपनी जगह सही है वो भी। जैसे वो पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, जी, अब वो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है भारत टूटा हुआ है? भारत कहीं भी टूटा हुआ नहीं है सर। तो वो किसकी यात्रा निकाल रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, उसके भीतर जी तो पॉलिटिक्स हो रही है। जी। वो पॉलिटिक्स होती है, सब अपने अपने पॉलिटिक्स में
कि हमें मिल जाए कुर्सी, हमें मिल जाए। दूल्हा तो सभी बनना चाहते हैं सर। ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब अभी ना ये जो बीजेपी पार्टी है ना, ये राजनीति जो है ना वो धर्म की करती है, आपको लगता है ऐसा? सर थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क आता है सर। 19-20 का? जी जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहते तो हैं मगर वो भी पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाए? जब ऐसी बात आती है तो वो भी पीछे चले जाते हैं। काहे में आपको लगा पीछे हट गए? सर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। एक बताइए सिर्फ, मुझे पता तो चले काहे में पीछे हट गए, फिर मैं उनसे सवाल तो करूं भाई तुमने ये नहीं किया। सर देखिए, जात पात की राजनीति थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, प्रचार प्रसार उनके जो नेता लोग हैं उनमें जो है जात प्रसार। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कुछ देख ही नहीं रहे, हम तो इनको मानते ही नहीं है, धर्मवाद और जातिवाद को हम मानते ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब लगातार जिस तरीके से हम लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं हिंदुओं के लिए आती है, सबके लिए आती है, इतनी मुसलमानों के लिए भी आती है, तो इसमें भेदभाव कहाँ आपको नज़र आता? भेदभाव सर जैसे पहनावा वरावा, जैसे बुरखे का मसला आया था तो इन चीज़ों पे देखने को मिला, और बाकी जो हमारे गर्ज के लिए होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती है उन पर जो है थोड़ा विचार करना पड़ा कि ये चीज़ के लिए कौन मना? जैसे पीछे अभी आंदोलन हुआ हिजाब को लेकर? हाँ जी हिजाब पहनने। स्कूल की कोड ड्रेस कोड की बात हो रही है। जी जी, अब स्कूलों में होता है कि हमारी धार्मिक चीज़ें हैं सर। नहीं, उनका कहना ये है कि अगर एक मुस्लिम बहन है और दूसरी तरफ हिंदू बहन है तो वो एक हिजाब पहनकर बैठेगी और एक नॉर्मल बैठेगी, तो आपस में ही उनमें ऐसा हो जाएगा कि भाई इसके लिबास क्या हैं और उसके क्या हैं, तो आपस में भेदभाव हो जाएगा। अगर दोनों एक तरीके से बैठेंगी, स्कूल की बात वो कर रहे हैं, बाहर आप कुछ भी पहन के जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप अब एक चीज़ आप बताइए, इतने दिनों से तो चल ही रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब इधर कैसे, मतलब ये तो सोचने वाली बात है ना कि मतलब इतने दिनों में कैसे हो गया, 8-9 साल में इतने विचार कैसे आए? ड्रेस कोड आपको सही नहीं लगता? ड्रेस कोड मेरे को अच्छा लगता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट कहने का मतलब जो चीज़ हम यूज करते हैं उस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ गलत है या क्या है, क्योंकि वो हमारा जाति गरज है। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन जो संविधान के हिसाब से अगर चला जाए, वो देखा जाए, अगर किसी स्कूल ने ड्रेस कोड बोल दिया तो ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा ना। सर संविधान के हिसाब से चल कौन रहा है सर? नहीं चल पा रहा है कोई? कहाँ चल पा रहे हैं? कमियां लग रही है बहुत जगह ऐसे कमियां आपको दिखेंगी। नहीं बताइए, आप बताइए तो कम से कम। आप भी तो एक नॉर्मल इंसान ही है हमारे। मैं भी इंसान हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप बताएंगे तो आपकी भी मैं एक्नॉलेज ले लूँगा कि हाँ भाई उन्होंने ये बताई थी मुझे बात। आपको जो कमियां लग रही है, कमियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आलम है। जी बताइए। कमियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब राम रहीम को जब लिबास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्कूल है, कोई भी जाति का धर्म का आदमी हो, जब राम रहीम एक पल्ले में जब बैठते हैं ना, तो ना उनको अल्फाज से ज़रूरत पड़ेगी, ना उनका उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहब्बत की ज़रूरत है, अल्फाज की ज़रूरत है। कहीं पे लोग पॉलिटिक्स के बीच में कुछ ऐसी मतलब कुछ मसला ऐसा कुछ हो जा रहा है, जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिबास के नाम पे लोग राम रहीम को बदनाम कर रहे हैं। इतनी सी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए इंसान के अंदर। कौन बदनाम? फ़िलहाल तो बोलना बहुत मुश्किल है, नहीं बोल सकते हैं। राम रहीम क्या है? राम रहीम क्या है मुझे बताओ। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर बात करें दो भाईचारे की तो राम रहीम को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रेस कोड भी तो मानना पड़ेगा। ड्रेस कोड मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंसान की सबसे पहली ज़रूरत पता क्या होती है? आज की डेट में 2 टाइम का भोजन खाना, प्लस अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपके घर में कितनी इज्जत है। जिनके घर में खुद की इज्जत नहीं होती ना, वो समाज में पूरी ये ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे मैं हैं? आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ। जिनकी एक मिनट रुकिए पहले, जिनके खुद के घर में इज्जत नहीं होती है ना, वो ड्रेस कोड और समाज फलना ठिकाना मतलब जो भी नहीं। भाई साहब ने बात की थी हिजाब की, कि हमारी जो वो अपनी मतलब पहनावा है उसमें दखलंदाजी ना करे सरकार, आपको भी ऐसा लगता है? ड्रेस कोड के हिसाब से आपकी शादी में हम जाए, हमारी शादी में आप आइए, आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, बगल में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें, ड्रेस कोड का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, स्कूलों की बात है, शैक्षिक स्थानों की बात है, वो जहाँ शिक्षा मिल रही है, जहाँ एक विद्यालय है, वहाँ की बात है। अभी स्कूल खुलता है। आप अपनी शादी में कुछ भी पहनिए, आप मार्केट में कुछ भी पहन कर आइए, उसको मना थोड़ी कर रहा है कोई। सिर्फ वो जो संस्थान ऐसे हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर उसको मना किया जाए।
नहीं तो अगर ड्रेस कोड के लिए अगर कोई एतराज़ है तो ये सब पता है क्या, ये सब ये तरह बेकार है। मैं एक बच्चे बोलूँगा, मैं तो हर स्कूल में बोलता जड़ गड़े मंगल थी जंड नहाया थी जगह है, बस हर स्कूल में यही होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं आप, आपको नहीं आता। हाँ, देखिए आप तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद संजर आलम। संजर आलम। संजर आलम जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भाई साहब अभी थे यहाँ पे, अब्दुल नाम था उनका, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये ड्रेस कोड जो है वो दखलंदाजी ना करे सरकार हमारे जो मज़हब के लोग हैं उनके अंदर, आपको भी वो तो सरकार फैसला करेगा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते उसके लिए। मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपको खुली आज़ादी है, आप कुछ भी पहन के जाइए मार्केट में, शादी में, जो भी आपका होता है सब कुछ, लेकिन अगर किसी शिक्षा के स्थान पर आप जाते हैं, किसी विद्यालय में आप जाते हैं, आपका नाम क्या बताया था? मोहम्मद संजर आलम। आपका नाम मोहम्मद संजर आलम है, और भाई साहब का मेरा नाम अजय है। अजय है। अजय और आप दोनों अगर बैठे हुए हैं स्कूल में, तो आपके पहनावे अगर एक जैसे होंगे तो आपके भेदभाव नहीं होगा, आप एक दूसरे को दोस्त मानोगे, आप एक दूसरे को वो मानोगे, तो उसको लेकर अगर आप कुछ और पहन के जाओगे और ये कुछ और पहन के जाएंगे तो आपस में लगेगा कि यार ये क्या पहन रहा है, मैं क्या पहन रहा हूँ, तो उसमें बीच में लगेगा कि हाँ भाई अलग अलग हैं हम लोग। तो वो कह रहे हैं कि एक जैसा होना चाहिए, तो आप क्या कहें? में स्कूल का यूनिफॉर्म होना चाहिए। जी जी। लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब ये अलग अलग हो जाता है, हमारे मजहब में दखलंदाजी का होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड सर एक यार, अरे सर एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिए ज़रा। हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी स्कूल के अंदर में अगर ड्रेस कोड का महत्व अगर बुलाया जाता है, देखिए अभी हिंदुस्तान गुलाम हुआ नहीं है, हो चुका ऑलरेडी। अगर ड्रेस कोड के मैटर पे अगर कोई स्कूल का मैटर पे अगर कोई बात होती है तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान गुलाम हो गया ना। ऐसे कैसे? ऐसे कोई बात नहीं है, स्कूल में स्कूल की तरह चलना पड़ेगा। ड्रेस कोड का मसला पता क्या है, अपना स्कूल है तो आपका ड्रेस कोड जो भी चले, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर कोई अरे उसको ही तो ख़त्म करने की बात है मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे हो। अगर हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे सब स्कूलों में, स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उसी को ख़त्म करने के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। ठीक है, पहले एक जैसा देखिए, जामिया मिलिया अलग है, ठीक है, पॉलिटेक्निक अलग चीज़ होती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर ड्रेस कोड के मसला कर बीच में, यार फिर आप समझ नहीं पाते हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है, स्कूल में स्कूल का यूनिफॉर्म जो है ना वो पहनना जरूरी है, ये बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये तो सही बात है ना। मुस्लिमी समाज में अगर कोई नकाब लगा जाती है तो वो गलत नहीं है। अच्छा, वो गलत नहीं है। स्कूलों में नहीं जाना ना, आप वो बाहर जाइए, कहीं पर भी शादी में पहनिए, आप मार्केट में आ रहे हैं वहाँ पर रखिए। स्कूलों में जब आप छोटे बच्चे होते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात कि मतलब जहाँ तक चलिए ये समझ गए भाई साहब, समझ रहे हैं। आप ये बताइए 2024 में आप किसकी सरकार चाहते हैं भाई? जी, हम तो मोदी सरकार को चाहते हैं। जी जी। क्या काम आपको अच्छे लगे? बहुत काम अच्छा है यहाँ, जो देख लो हिंदू मुस्लिम सब साथ में काम करते हैं। अजय भाई का है दुकान यहाँ दिल्ली में लाजपत नगर में, मेरा भी है। 20 में से 15 हिंदू होगा तो 5 मुसलमान का भी है, ऐसा कोई नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, कोई नफरत नहीं फैला, ये सब बकवास है बात है। जी जी जी। वो कह रहे थे मैं भारत जोड़ रहा हूँ, भारत टूटा हुआ है। भारत पहले से जुड़ा हुआ भाई साहब, ये गलत बात है। कौन बोल रहा है भारत टूटा हुआ है? जी जी। तो जिस तरीके से योजनाएं आती हैं उसको लेकर कहते हैं कि भाई साहब भेदभाव रखती है भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है? नहीं, वो कोई बात नहीं है। सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। जी जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं रहता हूँ रेस कोर्स जी जी पीएमओ के सामने, जैसे पीएमओ सामने मैं रहता हूँ, ठीक है। वहाँ लगता है रूट लगता है, बिल्कुल रूट है। जब पीएम रूट है, पुलिस वाले डंडा मार के सबको बंद करते हैं उसके सामने। उसके बाद परसों एक एम्बुलेंस आई थी, गाड़ी रोक दी उन्होंने, कह रही रूट के बाद निकलेगी, और उसके लेडीज मर गई थी। मैं झूठ बोल रहा, मैं तो रेस कोर्स के अंदर ही, मेरा नंबर है 23 नंबर, मैं रहता हूँ बिल्कुल लॉकडाउन। आपने क्या नाम बताया था भाई साहब? सर मोहम्मद आरिफ आलम मेरा। आरिफ जी कुछ बोलना चाहता हूँ पहले इनसे। सलाह रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी साहब को एक बार मौका मिलना चाहिए। प्लस देखिए पता क्या है, इंसान जो गिर चुका है ऑलरेडी, और पूरी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो मोदी साहब हों, गिर चुका मतलब? आप पूरी बात बोलने दी मेरे को, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए, चाहे वो केजरीवाल साहब हों या दिल्ली का कोई भी मतलब पॉलिटिक्स, अगर जहाँ पे पॉलिटिशियन, जहाँ पे समाज स्टार्ट होती है, वो पूरी राहुल गांधी के ख़ानदान से स्टार्ट होती है। राहुल, एक सेकंड सर, बोलो।
बोलिए आप बोलिए। सर बोल अरे बोलिए इसका जवाब मैं दूंगा। दिली फीलिंग है कि राहुल गांधी साहब अगर एक बार अगर समाज में अगर उनको अगर मौका मिल जाता तो शायद वो अपने पिताजी का नाम रोशन शायद कर सकते थे। पिताजी का नाम रोशन करने से क्या, देश का नाम रोशन करना पड़ेगा ना भाई साहब। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि देश का नाम रोशन, लेकिन पूरा एक ही परिवार को थोड़ा ही मौका देते रहेंगे भाई साहब। आपको देखना चाहिए ना, जिस देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो, अगर आप बात करें, आप कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी को, 60-65 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किए वो बताइए आप, जिससे उनको मौका दिया जाए दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल साहब यहाँ पे दिल्ली में कितने साल से हैं? पहले आप कांग्रेस की बताइए, उसके बाद भी आऊंगा मैं। बताइए। अच्छा ये पुल बने, कांग्रेस की देने पुल बने, CNG आई अरे है। रुकिए, इनसे पूछ आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ 60-65 सालों में 70 की इस वजह से बात नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी भी रही है बीच में, अटल जी भी रहे हैं, लेकिन अगर 60 की बात कर ले तो 60 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किए देश के लिए? तो 60 सालों में कांग्रेस को काम करने के लिए जवाब किसने दिया? कुछ दिया किसी ने उनको? मैं पूछ रहा हूँ काम क्या किए हैं भाई साहब। मेरा सवाल ये है कि आप जिसको काम क्या क्या वो बताइए। काम बताइए आप, जिससे आपको चाहिए कि भाई और राहुल में काम करने के लिए तो मनोज तिवारी साहब तो खड़े हो गए यहाँ पे सांसद के लिए दिल्ली के लिए।